देते जो बुरा दिखाने वाले, अच्छाई भी दिखाओ अगर आपके पास दम है तो। ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಕಿಸಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಎಸ್ ಪಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ಬಳಿ ಮನವಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಂದೇವು ನಾವು. तुम्हारी जलन को काटो, नहीं तो जलते रहेंगे। आप आकर सामने बोलो अगर आपके पास दम है तो। अगर आपके पास ताकत है तो आप टीट लाएं, टीट अगर चुन कर आए, ना कि बेवजह अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब को बदनाम करने की कोशिश करें। ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೈಲಾಗದ ಅವನ ಕೆಲಸ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡೋದು. अपने गिरेबानों में पहले झांक कर देंगे लोग। आज हमीद मुशर्रफ साहब एक ऐसे शख्सियत हैं बीजापुर के दिलों पे राज करने वाले हैं। इसलिए मैं उन सब लोगों से भी और एक बार बोल रहा हूँ, बंद करो बस, अच्छा नहीं हुआ। जिले बीजापुर के कांग्रेस लीडर अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब के खिलाफ ये जो सोशल मीडिया में व्हाट्सएप में बेवजह पोस्ट किया जा रहा है, उसका मैं आज खंडन करता हूँ, जिसके ज़रिए आज हमारे तमाम कांग्रेस के लीडर्स, कॉरपोरेटर्स और हम सब ने मिलकर जो है एसपी साहब को एक मेमोरेंडम दिया, एक कंप्लेंट दी है। जो भी इनके खिलाफ जो ये साजिश रच रहे हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ कर उनकी सख्त से सज़ा दे। बीजापुर शहर से जो है 27 लोगों ने जो है टिकट के लिए एप्लीकेशन दिया है। सभी की सभी महारथी हैं। अगर आपके पास दम है तो आप टिकट लाएँ, टिकट लाकर इलेक्शन में चुन कर आएँ, ना कि बेवजह किसी को बदनाम करके इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। क्योंकि अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब जो है वो एक बहुत बड़ा मुकाम रखते हैं, क्योंकि वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तमाम को लेकर चलने का काम कर रहे हैं। वो इलेक्शन में 2018 पढ़ने के बावजूद भी बिल्कुल एक एमएलए की तरह वो काम करते आ रहे हैं। कोई भी हो, किसी को बदनाम करने से पहले, क्योंकि इज़्ज़त और जिल्लत जो है वो अल्लाह के हाथ की बात है। इसलिए मैं तमाम से जो भी लोग पोस्ट कर रहे हैं उनसे निवेदन करता हूँ, आप भी आप बाज़ आएँ, इन बेवजह हरकतों से बाज़ आएँ, क्योंकि इससे सिर्फ अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब नहीं बल्कि पूरी कौम, पूरा शहर बदनाम होगा। क्योंकि यहाँ पर नाइत्तेफाकी पैदा होगी, क्योंकि देख रहे हैं आज हमारी हालत क्या चल रही है। जो कोई भी हो, इस हरकत से बाज़ आएँ। आने वाले दिनों में अगर आपके पास ताकत है तो आप टीट लाएँ, टीट अगर चुन कर आएँ, ना कि बेवजह अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब को बदनाम करने की कोशिश करें। मैं फयाज़ कलाती। ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಮುಶರ್ರಫ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ಯಾರೋ ದ್ರೋಹಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಸಂಬಂಧ ನಾವು ಎಸ್ ಪಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ಬಳಿ ಇದನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಕಿಸಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಎಸ್ ಪಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ಬಳಿ ಮನವಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಂದೇವು ನಾವು. ಇನ್ನು ಯಾರತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರು ಹಿಂದೆ ಕೂತು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಈ ಎಸ್ ಪಿ ಅವ್ರ ಬಳಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಹೆಸರು ಕೆಡಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಪಕ್ಕ ಆಗ್ಯದ ಅವರಿಗೆ, ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಎಸ್ ಪಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಇದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಎಸ್ ಪಿ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಕೇಸ್ ಇದು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅಪ್ಪು ಶಿವಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 30. ओके, अस्सलाम वालेकुम। आज हमें डीसी ऑफिस को, एसपी ऑफिस को आए हुए थे। एचडी आनंद कुमार साहब को हमें एक मेमोरेंडम दिए आके, एक हमारे अलहाज हमीद मुशर्रफ साहब का फ़ोटो एडिट कर सोशल मीडिया में डाल रहे हैं। ये लोग बहुत गलत काम कर रहे हैं। अगर डालना था तो अच्छे काम, जब वो कोविड के टाइम पे कौम की इतनी फ़िक्र करे, प्रेजेंट एमएलए बीजापुर का घर के बाहर नहीं निकल रहा था, उस टाइम पे जिसको बेड नहीं मिल रही थी बेड दिला के देना, फिर ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी ऑक्सीजन देना, फिर ऑक्सीजन मास्क नहीं मिल रहे थे लोगों को लगाने के लिए, मास्क नहीं मिल रहे थे, मशीन नहीं मिल रही थी ऑक्सीजन की, उस टाइम पे भी वो जहाँ कहीं मिलती है गांव से मंगा कर लोगों के लिए दिए। और इतने गरीब के लिए इतना हेल्प करे वो, उस टाइम पे वो चीज़ें आपको दिखाई नहीं देते जो बुरा दिखाने वाले, अच्छाई भी दिखाओ अगर आपके पास दम है तो मेरा यही बोलना है, मिलजुल कर रहो और नेक काम करो। मौजूदा हालात देखो क्या चल रहे हैं, उस पर तो काम करो। तो मेरा यही बोलना है कि अगर उतना आपके पास दम है तो सामने आकर बोलो। जिस तरीके से हम आपको चैलेंज कर रहे हैं उस तरीके से आप आकर सामने बोलो अगर आपके पास दम है तो, नहीं तो पीछे बैठ के ये ऐसे काम मत किया करो। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो अच्छा इंसान होता है उसका नाम ऊंचा ही होता है। और एक कहावत है, मिट्टी ज़मीन पर उड़ाने से अपने ही बदन पर गिरती, मिट्टी ज़मीन से उड़ाने से
अपने बदन पर ही गिरती। तो ये काम करने से पहले आप जो कर रहे हैं वो गलत है। वो आने वाले दिन में आपके ऊपर ही वो मिट्टी गिरेगी, और जो ऊपर मुँह कर थूकेंगे तो वो थूक भी आप पर ही छोड़ेगा। तो वो अलहाज हमीद मुशर्रफ साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जो बीजापुर के दिलों पे राज करने वाले हैं। सर ये कौन क्या है, क्या पता है? क्या पता बोले तो कैसा है सर, यही जो रहते ना, जो दुश्मन लोग रहते हैं, जो नापसंद करते हैं, नापसंद इसलिए करते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन क्या है थोड़ा बहुत एक जीत को आने के बाद वो खुद सामने आएंगे। और ऐसे भी लोग उनके पास आते हैं जो उनके खिलाफ़ बात करते पर भी उनके पास आकर काम करने के जाते हैं, भैया भैया बोल के, मामू मामू बोल के। और हर किसी का काम करते हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हर कोई उनके पास आके अपना काम कर लेके जाता है और किसी को मना नहीं करते। और किसका भी अगर काम है बोले तो लगा को दे रहे, फ़ोन बोल के नहीं बोलते, नंबर ला लगा को देता हूँ, मैं बात करता हूँ बोलते हैं। तो ऐसे आदमी का नाम ख़राब करना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मेरे आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे पोस्ट मत किया करो। और आने वाले दिनों में वो इलेक्शन में इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा वोट लगकर जीतेंगे, मेरी ऐसी उम्मीद है। तो अभी आप एसपी साहब से मिले हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है बहुत जल्द 4 से 5 दिन के अंदर वो जो भी लोग किए हुए हैं उनको अरेस्ट करने का काम हमें करेंगे बोल के हमें वो कहे हैं। आपका नाम सर? मेरा नाम नज़ीर अहमद तालीकोट। आज शहर बीजापुर के मारूफ हस्ती अलहाज अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब के वास्ते यहाँ पर बीजापुर के एसपी साहब को एक कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए हमारी पूरी टीम यहाँ पर आई है। दरअसल बीजापुर के मारूफ हस्तियों को बदनाम करने का काम जो है, कोई बाहर बैठकर व्हाट्सएप के ज़रिए और अपनी आईडी, फेक आईडी के ज़रिए अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब को और टपाल इंजीनियर साहब को और करीम बागवान साहब को, इन सब लोगों को बदनाम करने का काम जो है आज कहीं बाहर बैठकर कोई हमारा ही आदमी कर रहा है, जो कि एमएलए के पास से कुछ चाटुकारी करके पैसे खा के इन लीडरों को बदनाम करके आने वाले दिन में फिर एक बार ऐसे ही भ्रष्ट एमएलए को चुन को लाने के वास्ते और एक बार इन लोगों की कोशिश चल रही है। अलहाज अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब के जो फॉलोअर्स हैं वो हज़ारों और लाखों की तादाद में बन चुके हैं। इस बार इंशाअल्लाह अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब को जितना भी बदनाम करने का काम ये लोग कर रहे हैं, ये लोग सफल नहीं होंगे और आने वाले दिन के अंदर ये धरपकड़ होंगे। एसपी साहब बोले हैं भी कि इनकी जो कंप्लेंट लियस है, अब थोड़े दिन में जो है हमारे एडिशनल एसपी साहब को इंचार्ज बनाकर जो भी कहीं पर भी इंडिया के कौन से भी कोने में रहंदे उनको पकड़ को लगाकर पर्दाफाश कर यहाँ पर एक प्रेस मीट कर दूँ को बोल को एसपी साहब हम ना ये आश्वासन दिए। और हमें बात बोल रहे हैं बीजापुर के अंदर जो भी लोग अगर किसी को भी बदनाम करने के बारे में, अलहाज अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब को नहीं, अगर किसी को भी बदनाम करने के बारे में अगर सोच रहे हैं तो खुद पहले बदनाम होंगे। अपने गिरेबानों में पहले झांक कर देंगे लोग, फिर किसी दूसरे को उंगली उठाने का काम करें। मैं उन लोगों से और एक बार भी मेरी भी एक रिक्वेस्ट भी है कि अच्छा, ये काम अच्छा नहीं है। ये काम जो उन्होंने कर रहे हैं कि किसी को बदनाम करने का काम जो कर रहे हैं, पहला कीचड़ उनके ऊपर ही चुचलेगा और उनको क्या टिकट मिलने वाला भी नहीं, उन्होंने इलेक्शन में आने वाले भी नहीं। सिर्फ अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब को पढ़ाने के वास्ते, अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब को लोगों की नज़रों में गिराने के वास्ते उन्होंने जो कर रहे हैं, अल्लाह ताला अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब को वो लोगों के अंदर बहुत बड़ी इज्जत देकर चुनको भी लगाएगा। तुम्हें इज्जत निकालने वास्ते बैठे और अल्लाह इज्जत देने वास्ते बैठे। इसलिए मैं उन सब लोगों से भी और एक बार बोल रहा हूँ, बंद करो बस, अच्छा नहीं अब हुआ इलेक्शंस हुए सो भी है, तुम्हारी दुश्मनी तुम्हारे तक रखो, मेरी दुश्मनी मेरे तक रखेंगे। आने वाले दिन में बीजापुर के डेवलपमेंट के वास्ते एक अच्छे नुमाइंदगी की ज़रूरत है। हम सब मिलाकर अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब के नेतृत्व में आने वाला एमएलए का इलेक्शन कर को अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब को एमएलए बनेंगे तो पूरे बीजापुर में डेवलप होता। आने वाले दिन में तुम्हें भी देखते हैं कौन कौन चोर हैं, सबको पकड़ को लगा को बाहर ठहरा करते हैं, तुम्हें भी रहेगा, तुम्हें भी आते हैं बाहर। इसके वास्ते बोल रहे हैं या बंद करो बस, अब दुश्मनी खलास। आने वाले दिन में हमारे पूरे लोग एक होकर अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब को चुनको लगाएंगे इंशाअल्लाह। ये कौन लोग हैं जो अभी ये कर रहे हैं? ये कर रहे हैं पीछे, ये पर्दे के पीछे बैठ को कौन नहीं कर बोले तो क्या नकाब पोस्ट लोग आई है,
अगर अगर इतनी अगर तुमना दर्द है, फिक्र है कौम की, सामने आकर मीडिया में आको प्रेस मीट कर को सामने बैठ को बोलो हमारी फिक्र है नहीं तुम ना। एक गंदा आदमी हमारे पर ये कर रहा कर बोलो को तुम्हें सामने की नहीं आ रही, पीठ पीछे से क्यों बोल रहे हैं, इतना डर कहीं को। अगर इंशाल्लाह मुझे तुम्हारा नाम मालूम पड़ा तुम्हें कर रहे हैं कर को, तो मैं तुम्हारा नाम लेने को वास्ते बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं। क्यों बोले तो अगर हमें कौम की फ़िक्र भी कर रहे हैं और चोरी कर रहे हैं, ये काम अच्छा नहीं है। इसलिए अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि एक गलत इंसान हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा, तो सामने आकर उनके बारे में बताओ, ना कि पीठ पीछे से किसी के पीठ के अंदर चाकू पकने का काम करो। ये गद्दारी का काम है, ये मुनाफिकों का काम है, ये मीर साजिक का काम है। अभी आप एसपी साहब से मिले, उन्होंने क्या कहा है? एसपी साहब बोले ये कौन है, इनको सबको पकड़ को लगा कर क्या है मानो में क्या 4 दिन के अंदर इनको सबको ट्रेस कर को पकड़ को लगा को प्रेस मीट करते हैं। ये दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। अब्दुल हमीद मुशर्रफ पूरे बीजापुर के अंदर 5 से 5,500 वोटा शीट पढ़ने के बावजूद भी हर गरीब यतीम हर जात कौम के लोगों के साथ मिल को उनके कंधे से कंधा मिला को काम करे। सो पेट में जलन, इनके दूसरा क्या नहीं है, तुम्हारी जलन को काटो नहीं तो जलते रहेंगे। इसके असर हमें हमारी मेरे तरफ से एक रिक्वेस्ट है, तुम्हें भी जलना बंद करो दूसरों के ऊपर, ताकि तुमने खुद जलने का तुमने अल्लाह ताला बचा लेंगे। चलो ಮೈನುದ್ದೀನ್ ಬಿಳ್ಗಿ ಇಂದು ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದ ಮುಂದಿನ ಬಾಂಬಿ MLAರು ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಮುಶ್ರೀಫ್ ಅವರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಹುರಿಯಾಳ ಆಗ್ತಾರೆಂಬ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಮಿಟಿಯವರು ಕೂಡ ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವನಿದೆಯಪ್ಪ, ನೀನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿನಗೆ ಘೋಷಣೆ ಆದಂತಾಗಿದೆ ಟಿಕೆಟು ಅಂಥೇಳಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲ ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದ ಹಿತಶತ್ರುಗಳು ಮತ್ತು ವೈರಿಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಕಳಂಕ ಬರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಅಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶತ್ರು ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ MLAವರ ಚಮಚ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೇಸಿಗೆ ತಿಂದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಗರದ ಮುಖಂಡರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಮುಶ್ರೀಫ್ ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಕಳಂಕ ಬರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ವೈರಿಗಳು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಅಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಖಂಡನೀಯವಾದದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಏನಾದರೂ ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಏನಾದರೂ ದಾಖಲಾತಿಗಳಿದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲ CBI ಕೊಡ್ರಿ, COD ಇದೆ, ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಅಪಾದನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಳಂಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕೋದಾಗಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಬೈಯೋದಾಗಲಿ ಇದು ಏನೂ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಮಿಟಿಯವರು ಕೂಡಿ ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ವರಿಷ್ಠ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರ ಮೇಲೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಸುಮಾರು 10-15 ದಿವಸಗಳಿಂದ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗೆ ಕಳಂಕಿತವಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಸೂಕ್ತ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ SP ಸಾಹೇಬರು ನಮಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇವತ್ತು ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಲು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ವಕೀಲರು, ವಿಜಯಪುರ. ಸರ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನೋಡಿ ಸರ್, ಈಗಾಗಲೇ ಸಾವಿರಾರು ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಗಳು ತಮ್ಮ ವಿಷಯ ಅನ್ವಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳಿದರು. ಬಕ್ಷಿ ಸಾಹೇಬರು ಕೇಳಿದರು, ಹಲವಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು 27 ಮಂದಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳಿದರು. ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲವು ಮಂದಿಗೆ ಏನೈತಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಆಗಿದೆ. ಅಸಮಾಧಾನದ ರೀತಿಯಿಂದ ಬೇರೆದವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಇವ್ರಿಗೆ ಕಳಂಕ ಬರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾವುದೂ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ದಾಖಲೆಗಳಿದ್ದರೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಲಿ, ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಲಿ. ಅವು ಏನು ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿರಲ್ಲ, ಆ ಜಾಮೀನು ತೊಗೊಂಡಾರ, ಇವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಯಾರೂ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಕರಣ ಐತಿ, ಏನು ಖಾತೆ ಓದ್ತಾರೆ ಕೈಲೇ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ
ತಾವು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ, ಓದ್ರಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಬಲ್ಲಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಯಾವ ಅಪರಾಧಗಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತೇ ನಿಮ್ಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ ಕೈಲಾಗದ ಅವನ ಕೆಲಸ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡೋದು, ಈ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ. ಇದು ಖಂಡನಾರ್ಹವಾಗಿದ್ದೈತಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಅವ್ರ ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ತಾವುಗಳು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें. आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है.